आहा क्या परम आनंद आता, मीठी मीठी पीर जैसे चिल्ड बियर, खींच कर कोई खींच ठंडी खीर, वो भी आप ये डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्रांतिकारी तरीके जिससे हम अपनी जिंदगी बहुत ही जल्दी बर्बाद कर सकते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि बिस्तर वैसा ही पड़ा रहने दें, क्योंकि शाम को फिर आएंगे, फिर सोएंगे। शावर अवॉइड करना है, नहाना नहीं है। गंदे कपड़ों का एक स्टॉक रखें, उसी से रिपीट करते चले जाएं। बिल्कुल नया कपड़ा यूज ही नहीं करना है। या फिर किचन में बर्तन पड़े रहना तो हो सकता है एक दिन अपने आप ही धुल जाएं। कुछ 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 ऐसी बारिश हो कि अपने आप धुल जाएं। तो ये सब रिपीट करते चले जाना। अगला स्टेप है कि हमारे घर का एक पर्पस होता है, हर कमरा होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, पूजा रूम होता है। हमें सारे पर्पस जड़ से मिटा देना है। हम जिधर नजर डालें केवल डस्टबिन देखना चाहिए, डस्टबिन की तरह। कोई भी चीज खड़ी है और आपकी रेंज में, उस पर कपड़ा सुखा दो। जैसे माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, जो मिले उस पर कपड़ा सुखा दो। तो ये सब भी बहुत फायदा करता है। अगला जो स्टेप है वो हम लोगों का बहुत ही फेवरेट है, बचपन से हम लोग उसका यूज करते हैं, वो है प्रोकेस्टिनेशन का। सो के उठो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस का या फिर कॉलेज का या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कर रहे हैं, बीच में ही रील्स खोल दो। 3 4 5 घंटे तक पेलते ही चले जाओ रील्स, तब तक हमारा सर बिल्कुल मोटिवेशन से गर्म ना हो जाए। तब तक रील्स देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, टिकटॉक देखते रहो। फिर कुछ और उठा लो, फिर हिसाब करने लगो कि सब्जी अब्जी का हिसाब लगाने लगो घंटों, कि इतनी पालक अगर ना लाए होते, इतनी दाल ना लाए होते, इतना अगर हम ये ना खाते तो हमारा भविष्य कितना बदल सकता था। ऐसी ऐसी चीज़ों पे चर्चाएं, मतलब 2 3 घंटे तो लग ही जाएगा। फिर डिसाइड करो कि चलो कुछ जिम में चले जाते हैं, अगर रनिंग वनिंग कराते हैं तो जूते उते निकाल के रखो, उसको 1 1.5 घंटे तक देखते रहो, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल फेस टू फेस। फिर डिसाइड करो कि यार आज नहीं हो पाएगा, जो जो कायनात है, जो नेचर है, वही नहीं चाहता कि हम आज कुछ करें। तो सारा ब्लेम नेचर पे डाल के और फिर सो हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। अगला है कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ सुपर नेचुरल पावर्स लेके पैदा हुए, हम स्पेशल हैं इस धरती पे। मतलब हो सके तो दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि माँ बाप ने हमको पैदा किया। हमें लगना चाहिए कि कुछ समुद्र में मंथन अंथन हुआ था, जहाँ पे हम प्रकट हुए। तो वैसे ही बिहेव करो सोसाइटी में। हुडी डाल के निकलो, मार्केट में जाओ और या फिर मॉल वॉल जाओ, हुडी हमेशा डाले रहो कि हमें समाज में ये सब गंदगी है, जो इधर उधर टहल रहे हैं, ये सब गंदगी है, हमें देखनी ही नहीं है ये सब गंदगी। रिक्शे वाले से बिना बात के भर जाओ कि भोसड़ी तुमको उठवा लेंगे, तुमको कटवा देंगे, तुम्हारा घर खुदवा देंगे, तुम्हारा शहर में रहना दूभर कर देंगे। उसकी हवा निकाल दो रिक्शे वाले की। उसे क्या ही पता कि आईपीसी 425 और 26 के तहत हवा निकालने वाले को 3 महीने की जेल हो सकती है। गरीब आदमी है, ऐसे ही मर जाएगा घुट घुट के। तो हमें हमेशा स्पेशल ही फील होना चाहिए। ठेले वाले फल वल उठा लो, घर में भले हमारी सेपरेट चप्पल ना हो, लेकिन हम कुर्ता सफेद कलर का चरक मार के पहन के निकलेंगे। लगना चाहिए समाज को कि ये इंसान स्पेशल है। हमारे घर में कोई प्रधान भी ना रहा हो, लेकिन हमें हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि मौजूदा निर्विरोध विधायक और सांसद सब हम ही हैं शहर के। ऐसी फील आनी चाहिए। हम स्पेशल भी हैं, पैदा भी हो, हमें हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि हम स्पेशल तो हैं ही, और माँ बाप की मेहनत से पैदा भी हो ही गए। तो उनसे हमेशा बोलो कि अब झेलोगे तुम। है कि जिसका कोई हमसे डायरेक्ट लेना देना है नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोगों के घर में बुजुर्ग रहते हैं, 70 75 60 65 साल के। उनको आम तौर पे नॉर्मल बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया। तो डॉक्टर उनको अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए या फिर परहेज करना ही करना है, मीठा आपके लिए जहर है। तो हमें जब सो के उठना है तो बिल्कुल कफन बांध के उठना है कि ऐसा तो नहीं इस आदमी ने दिन भर परहेज किया है या फिर एक्सरसाइज की है या फिर कुछ भी मीठा नहीं खाया। बहाने ढूंढो, अपना बर्थडे है, दोस्त का बर्थडे है, पड़ोसी का बर्थडे है, उसकी लड़की का बर्थडे है, या फिर अगर घर में शादियों का माहौल है, सपोज करो पिंकी की शादी है, तो शादी के नाम पे रसमलाई पेलते चले जाओ। उन्हीं से मिठाई की टेस्टिंग करवाओ कि कम मीठी है कि ज़्यादा मीठी है, ताकि उनको लगना चाहिए कि रिस्पेक्ट मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब करते चले जाना। मतलब पिंकी की शादी दोबारा हो जाएगी, लेकिन पिंकी की शादी तो दोबारा हो नहीं पाएगी, लेकिन वो आदमी मर गया, फिर उड़ जाएगा, अमर पैदा हुआ था, क्या ही दिक्कत है। सारे सारे बुजुर्ग मिटा देने धरती से, सारी बुजुर्गियत ही मिटा देंगे। अगला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर उस चीज़ पे फोकस करना है जो हम जिन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल है ही नहीं।
सपोज अगर हम बाहर निकले, कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए 1-1.5 घंटे, तो इस चीज़ को इतना रिपीट पे सोचना है कि अगर ये 1.5 घंटे मेरे पास होते तो शायद मैं IAS बन जाता, शायद मैं एथलीट बन जाता। ये सब सोचना है। हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए और लाइन बाई चांस लाइन लंबी हो गई या कुछ भी हुआ, डिले हो गया, तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल सोचते ही चले जाना है लगातार, जब तक डिप्रेसिव स्टेट ना आ जाए। नेचर को बार बार ब्लेम करना है कि बारिश क्यों हुई, ये सब करके, तो ये भी बहुत जल्दी फायदा करता है। इन चीज़ों को इतना सोचो कि बिल्कुल डिप्रेशन वाली हालत आ जाए। अगला है कि बिजी रहना है। कुछ काम घंटा नहीं है, लेकिन उठो सुबह तो हुडी हुडी डाल के बैठ जाओ कि हम मार्क जकरबर्ग के बाद हम ही हैं, या फिर PM मोदी के बाद हम ही हैं। कुछ एक्सेल शीट खोल लो, उस पर जोड़ घटाना एडिट करो, सब्जी का हिसाब जोड़ने लगो उस पर। या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, जाके देखो कि कौन सी पोस्ट हमने 3 दिन पहले डाली थी या फिर फोटो डाली थी, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया, ऐसी क्या वजह रही होगी उसकी फैमिली में कि उसने कमेंट किया या फिर नहीं किया। तो इस चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना है, ऊपर से नहीं सोचना है, बहुत ही गहराई से सोचना है इन चीज़ों को। ये चीज़ें भी बहुत जल्दी फ़ायदा करती हैं। अब इम्पोर्टेंट है, हालांकि हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं कि हम बिज़ी हों या ना बिज़ी हों, हमें हमेशा ना बोलना है। अगर कोई हमारा फैमिली मेम्बर कुछ कह रहा है या फिर कोई कलीग कुछ कह रहा है, कोई दोस्त कुछ कह रहा है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नो हमेशा नो बोलना है। अगर हो सके तो चेस्ट पे या माथे पे नो का डिफ़ॉल्ट नो का टैटू भी करवा लो। समाज को लगना चाहिए ये ना ही बोलेगा, ये नहीं ही करेगा। ये भी अगला स्टेप है कि जब भी आंखें खोले बिल्कुल सस्पिशियस रहो, सबको शक की नज़रों से देखो। इधर उधर तब घर के नीचे निकलो तो रिक्शे वाले को शक की नज़र से देखो कि कहीं ये रॉ का एजेंट तो नहीं है। कोई आदमी खड़ा देख रहा है, उसको देखो कि ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ा हुआ है। किसी ने स्माइल कर दी या फिर किसी ने नमस्ते बोल दिया, तो सोचो कि ऐसी क्या वजह रही होगी इसकी ज़िंदगी में जो इसने ऐसा किया, स्माइल किया या फिर नमस्ते किया। या फिर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो सोचो कि बहुत ही बड़ा षड्यंत्र लग रहा है ये तो, कि इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, इसने कुछ नहीं किया। तो इन बातों को इतना रिपीट पर सोचते ही चले जाओ, बिल्कुल जब तक डिप्रेसिव स्टेट ना आ जाए। तो पूरा ऐसा लगना चाहिए आपको कि पूरी कायनात जो है, पूरा पॉलिटिक्स है, पूरा समाज जो है आपके अगेंस्ट में है। अगला है कि एक लिस्ट बना लो, उस पर हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम वो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। और लाइन से हम वो चीज़ें इग्नोर करेंगे। सपोज कि कोई किताब है, कोई कोर्स है, अगर हम वो पढ़ लेंगे या कोर्स कर लेंगे तो हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो जाएगा या फिर कंपटीशन निकल जाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। दूसरा हेल्थ के टर्म्स में हो गया, कोई चीज़ हमें डॉक्टर ने बताई है कि ये चीज़ खा लो तो तुम्हारा पहले से बहुत बेहतर हो जाओगे, बिल्कुल सही हो जाओगे, तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। एक ही ज़िंदगी है साला, उसमें मतलब जवानी में हार्ट अटैक भी ना आया तो ऐसी जवानी ही बेकार है। तो ये सब चीज़ें हमें रिपीट करती ही चली जानी है, सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका मन करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर बनी रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।